पंचदशी ग्रंथ में 12वां प्रकरण और इस 12वें प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 37। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। करें उत्तम अर्थम निगमयति, जो कहा हुआ अर्थ है उसका निगमन कर रहे हैं, उसका उपसंहार कर रहे हैं। मतलब कौन सा अर्थ कि जिसका निगमन कर रहे हैं? तो श्लोक नंबर 32 के उत्तरार्ध से चालू हुआ अर्थ। तो बात ये थी उसके पहले कि सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए अत्यंत प्रीति का विषय, निरतिशय प्रीति का विषय अपना आत्मा ही होता है। अतः आत्मा ही मुख्य है। किंतु कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं, पुत्र भार्या इत्यादि तो शेषे है, मुख्य है, प्रधान है, और उसके लिए अपना आत्मा शेष है, उपकारक है, गौण है, ये कहते हैं। तो उनका कैसा कैसा कहना हुआ, इस बात को बीच में बताया। उसके लिए कुछ श्रुति का भी प्रमाण दिया, किंतु श्रुति का तात्पर्य ये नहीं है कि पुत्र भार्यादि के लिए आत्मा शेष है, ये बताने के लिए तात्पर्य नहीं है। अपितु ऐसे जो लोग कहते हैं कि पुत्र भार्यादि के लिए आत्मा शेष है, उनका अनुवाद पर वो श्रुति के वाक्य है, किंतु उन्हीं को वो लोग प्रमाण मानकर बताते हैं कि श्रुति भी प्रमाण है करके। ठीक है ना? उन श्रुतियों ने तो उनका केवल उनके कहने का, पूर्व पक्षी के कहने का या उन लोगों के कहने का अनुवाद किया है, फिर उसका खंडन भी होता है। किंतु वो लोग उसी को प्रमाण मानकर पुत्रादि को शेषी मानते हैं, मुख्य मानते हैं, और उसके लिए शेष उपकारक गौण मानते हैं आत्मा को। ये कहा, तो उसी अर्थ का अब यहाँ पर निगमन कर रहे, लास्ट कर रहे, अंतिम कर रहे उपसंहार। तो श्लोक को पढ़ते हैं। इत्यादि श्रुतयः प्राहो पुत्र भार्यादिशेषता लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते। इत्यादि श्रुतयः प्राहो पुत्र भार्यादिशेषता लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्वते। इत्यादि श्रुतयः प्राहुः पुत्र भार्यादिशेषतां लौकिकाः अपि पुत्रस्य प्राधान्यम अनुमन्वते। अन्वय। इत्यादि श्रुतयः पुत्र भार्यादिशेषतां प्राहुः, पुत्र भार्यादिशेषतां प्राहुः। नीचे लौकिकाः अपि पुत्रस्य प्राधान्यम अनुमन्वते। उत्तरार्ध सरल है। अर्थ देखिए, इत्यादि श्रुतयः, तो बीच में ऊपर 2-4 श्लोकों में श्रुति आदि दिया है कि कौन सी उदाहरण? पुत्र वही क्या है? आत्मा वही पुत्र नामासी। हाँ, आत्मा वही पुत्र नामासी और हाँ, सोयम मनुष्यलोक पुत्रेण एव जयः। और पुनः अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम अहो इत्यादि सब श्रुतियां प्रमाण रूप से दिया है कि नहीं? सोयम मनुष्यलोक पुत्रेण एव जयः नान्येन कर्मणा अनुशिष्टम पुत्रम लोक्यम अहो। क्या? ना पुत्रस्य लोको अस्ति। हाँ, ना पुत्रस्य लोको अस्ति इत्यादि बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण के रूप में दी है उन लोगों ने। तो वही कह रहे इत्यादि श्रुतयः, इत्यादि सब श्रुतियां क्या कह रही है कि पुत्र भार्यादि शेषतां प्राहु, तो पुत्र भार्या इत्यादि के लिए शेष है आत्मा, इस बात को ही कह रही है। कौन? श्रुतियां। ऐसा वे लोग बोलते हैं, जो लोग आत्मा को शेषी न समझकर शेष समझते हैं और पुत्र भार्यादि को शेषी समझते हैं। शेषी अर्थ होता है क्या? मुख्य, और शेष होता है गौण, उपकारक, अंग। और अंगी किसको? पुत्र भार्यादि को कहते अंगी, और अंग कहते आत्मा को। ऐसे जो लोग हैं समझने वाले,
उन लोगों ने इतनी सारी श्रुतियां भी प्रमाण रूप से दी। तो वही कह रहे हैं इत्यादि श्रुतय पुत्र भार्यादि शेषताम प्राहु, पुत्र भार्यादि का शेष आत्मा है, इस बात को कहती है। और श्रुति ही कहती इतनी बात नहीं तो लौकिक कहाँ अपी, लौकिक जो लोक है, व्यवहार में जो लोग है, वे भी पुत्र से प्राधान्यम अनुमन्वते, पुत्र को ही प्रधान मानते हैं, मुख्य मानते हैं, ये कह रहे हैं। टीका इत्यादि न केवलम अयम श्रुति सिद्ध अर्थ किंतु लोक प्रसिद्ध अपि इति आह। तो न केवलम अयम है कि नहीं, अर्थ केवलम श्रुति सिद्ध न किंतु लोक प्रसिद्ध अपि, यह जो अर्थ बताया यह केवल श्रुति सिद्ध ही है ये बात नहीं, अपितु लोक प्रसिद्ध, अपि लोगों में भी ये बात प्रसिद्ध है। कौन सी? कि पुत्रादि को मुख्य मानते लोग और अपने आत्मा को उसके लिए शेष मानते, कारक मानते हैं, है कि नहीं। ये बात बोलेंगे कैसे, बताओ जरा, उसका स्पष्टीकरण करो। तो आगे के श्लोक में स्वयं ग्रंथकार इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। कैसे? तद एव उपादयति, अवतरणिका में आया है। तद एव उपादयति, तद एव, तद पुत्रादि प्राधान्यम, तद शब्द से क्या लेंगे? पुत्रादि प्राधान्यम। तो पुत्रादि ही प्रधान है, शेषी है, इस बात को ही उपादन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे ग्रंथकार। स्वस्मिन्मृते विपुत्रादिर जीवेद वित्तादिना यथा तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः। स्वस्मिन्मृते पुत्रादिर जीवेदित्तादिना यथा तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः। स्वस्मिन् मृते अपि पुत्रादिः जीवेत् वित्तादिना यथा तथा एव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयः ततः। अन्वय स्वस्मिन् मृते अपि पुत्रादिः यथा वित्तादिना जीवेत, वित्तादिना जीवेत तथा एव यत्नं कुरुते ततः पुत्रादयः मुख्याः। ठीक है, और देखिए स्वस्मिन् मृतेपि। अब देखिए लोक व्यवहार में अब समझते कोई लोग, समझ लीजिए पिता आदि बूढ़ा हो गए, अब मरने वाले हैं, तो भी क्या समझते हैं लोग कि हम तो मरने वाले भाई, किंतु हमारे पीछे हमारे पुत्राधिक बहुत अच्छी तरह से जिए, उनके लिए बहुत संपत्ति होनी चाहिए, अतः बहुत सारी संपत्ति जुड़ा के रखते हैं। जानते हैं कि अब हम तो मरने वाले कुछ दिन के बाद, तो भी पुत्राधिक के लिए या भार्याधिक के लिए बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करके रखते हैं। इसका मतलब वो समझते हैं कि यही मुख्य है, यही प्रधान है, और हम तो उसके लिए उपकारक है। अर्थात शेषी बन गया कौन? पुत्राधिक, और स्वयं बन गया शेष। तो लोक में भी प्रसिद्ध है, ये कह रहे हैं। तो स्वस्मिन् मृतेपि पुत्रादि यथा वित्तादि ना जीवित, वित्त धन आदि, धन खेती खेती आदि जो भी होगा उससे जीवित रहे अच्छी तरह से। तथा एव यत्नं कुरुते, लोग उसी प्रकार से क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं। इससे सिद्ध होता है, इस व्यवहार से सिद्ध होता है क्या? कि ततः पुत्रादय मुख्याः, पुत्राधिक मुख्य है, और उसके लिए मतलब प्रधान मुख्य हुए कौन? पुत्राधिक, और उसके लिए शेष हुआ कौन? आत्मा। ऐसा वो लोग कहते हैं, लोक व्यवहार से भी सिद्ध है। टीका स्वस्मिन इति। तो स्वस्मिन, स्वस्मिन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पित्रादौ, पिता पितामह आदि आदि, पित्रादौ। आगे एकेन आदि शब्देन भार्यादय गृह्यन्ते, द्वितीयेन क्षेत्रादय। श्लोक के पूर्वार्ध में दो जगह आदि पद आया है। कहा कहा? पुत्रादि यहाँ पर, और दूसरा वित्तादिना, पूर्वार्ध में दो जगह। तो पहला जो पुत्रादि है वहां आदि शब्द से लेना है भार्यादि, पुत्र भार्यादि।
और वित्तादि ना यहाँ पर जो आदि शब्द आया है उससे लेना क्या, क्षेत्रादय, जमीन, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान आदि ये सब लेना है। ठीक है, तो देखिए एकेन आदि शब्देन भार्यादय गृह्यन्ते, द्वितीय न क्षेत्रादय, तो क्या अर्थ निकला फिर, तो स्वयं मरणासन्न होने पर भी पुत्रादि अर्थात पुत्र भार्याधिक अच्छी तरह से जीवित रहे, उसका अच्छी तरह से चले, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। किससे, वित्तादिना जीवे, तो वित्तादिना मतलब वित्त, धन हुआ वित्त, क्षेत्र जमीन आदि हुई, बाकी का व्यापार फैक्ट्री आदि जो भी होगा उनसे ये सब जीवित रहे, अच्छी तरह से रहे, ऐसा लोग सोचते हैं। इससे पता चला कि पुत्रादि हुए मुख्य और आत्मा हुआ शेष गौण। ये बात फलितम आह, तात्पर्य क्या निकला, उस बात को करे अंतिम पाद से, मुख्या पुत्रादय ततः। टीका, यस्मात् स्वप्रयासम सोढवा अपि पुत्रादि जीवनोपायम संपादयति, है कि नहीं। देखो भाई, यस्मात् जिस कारण से स्व प्रयासम, प्रयास मतलब श्रम, स्वयं अतिशय कष्ट सहन करके भी, सोढवा अपि सहन करके भी, पुत्रादि जीवनोपायम, पुत्रादिक के लिए जीवनोपाय, पुत्रादि को अच्छी तरह से जीने का उपाय, कौन, धन आदि, उसको संपादयति, लोग संपादित करते हैं। तो पुत्रादि जीवनोपायम संपादयति, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे तस्मात्, इसलिए पुत्रादय मुख्याः, मुख्या का अर्थ कर रहे प्रधान भूताः इत्यर्थ, तो लोग पुत्रादिक ही मुख्य है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ठीक है जी, चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। एवं वेदलोक प्रसिद्धिभ्याम प्रदर्शितम पुत्रादि प्राधान्यम अंगीकरोति। अब ये तो पूर्व पक्षी बात हुई अभी तक, जो लोग भार्यादि पुत्रादि को प्रधान मानते हैं और उन्होंने श्रुति और युक्ति से सिद्ध करके दिया। अब सिद्धांति की बारी आई, क्योंकि सिद्धांतियों ने बात कही थी क्या, सबसे अधिक प्रियतम कौन है, अपना आत्मा ही है, वो शेषी है, उसके लिए सब शेष है कि नहीं, वो उनका सिद्धांत है, वेदांत पक्ष का सिद्धांत है। अब वो क्या कहेंगे इस बात पर, इस प्रकार के लोगों का जो कहना हुआ इस पर वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे ग्रंथकार। क्या कर रहे हैं कि बाढ़म इत्यादि श्लोक से, तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। बाढ़मेतावतानात्मा शेषो भवति कस्यचित् गौण मिथ्या मुख्य भेदै आत्मायं भवति त्रिधा। शेषो भवति कस्यचित् गौण मिथ्या मुख्य भेदै आत्मायं भवति त्रिधा। बाढ़म एतावता न आत्मा शेषः भवति कस्यचित् गौण मिथ्या मुख्य भेदैः आत्मा अयं भवति त्रिधा। ठीक, अन्वय, बाढ़म एतावता आत्मा कस्यचित् शेषः न भवति। नीचे गौण मिथ्या मुख्य भेदैः अयम आत्मा त्रिधा भवति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो सिद्धांति करे बाढ़म, बाढ़म एक अव्यय है, स्वीकृति अर्थ में आता है, अर्ध स्वीकृति बाढ़म। ठीक है, आप कह रहे हो तो कौन बोल रहे हैं, सिद्धांति, उस पूर्व पक्षियों को बाढ़म। किंतु ऐसा हम लोग ने ठीक है कहने पर भी, और आप लोगों ने जो बात बताई उसने कहने मात्र से ये बात तो सिद्ध नहीं होगी। कौन सी कह रहे, एतावता आत्मा कस्यचित् शेष न भवति, आत्मा किसी का भी शेष नहीं होता है, अर्थात वह शेषी ही है, मुख्य ही है, प्रधान ही है, निरतिशय प्रीति का विषय वो मुख्य सच्चिदानंदघन आत्मा ही है। ये बात अब पुनः प्रश्न आएगा, ऐसा कह रहे वो एक तरफ,
और एक तरफ कर रहे बाढ़म। ठीक है मतलब क्या? जो हमने बात की वो आपको मान्य है। कौन सी? कि पुत्रादि मुख्य है और आत्मा शेष है। ये हमने कहा अभी तक श्रुति और लौकिक लोगों का अनुभव से ये कहा, उसको तो स्वीकार भी कर लिया और उधर कर रहे कि एतावता आत्मा कस्यचित् शेष न भवति। तो कैसी विसंगति हो रही है आपने आपके कहने में? ऐसा कोई कह सकता है सिद्धांतियों को? तब कह रहे तो बाढ़म एतावता आत्मा कस्यचित् शेष न भवति। शेष मतलब उपकारक या गौण नहीं होता है, उपकारक नहीं होता है, गौण नहीं होता है, उपकार्य ही है कि नहीं? देखिए फिर इसी बात को अब स्पष्ट करने के लिए थोड़ा बात बता रहे भूमिका के रूप में। तो आत्मा के 3 भेद कर रहे ग्रंथकार। कौन कौन? गौण, मिथ्या, मुख्य। गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा, इस भेद से। तो गौण मिथ्या मुख्य भेद ही अयम आत्मा त्रिधा भवति। यह आत्मा 3 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन है वो 3 प्रकार? नाम तो बता दिया, लेकिन किसको कहेंगे गौणात्मा, किसको कहेंगे मिथ्यात्मा और कौन है मुख्यात्मा? इन सभी बातों का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। टीका को पढ़िए। बाढ़म इति तर्हि आत्मन शेषित्व उपादनम व्याकुपेत इति आशंक्य आह एतावता। एतावता जो आया है उसके अवतरणिका बता रहे हैं। बाढ़म के बाद एतावता है मूल श्लोक में। तो बाढ़म का अर्थ है ठीक है। तो ये तब ठीक है कहने पर तो आपके कथन में विसंगति आ रही है, ये दिखा रहे हैं, है कि नहीं? ग्रंथों सिद्धांतियों को देखिए क्या बाढ़म तर्री। तर्री का क्या अर्थ होगा यहाँ पर? तर्री मतलब यदि पुत्रादिक को आप शेषी के रूप में स्वीकार कर रहे हो और आत्मा को शेष के रूप में कथन कर रहे हो, मतलब हमारा कहना आपको यदि मान्य है तो पुत्रादिक शेषी है और आत्मा शेष है, इस बात को यदि स्वीकार करते हो तो फिर क्या होगा? तर्हि फिर आगे आत्मन शेषित्व उपादन व्याकुप्य। तब तो ये विरुद्ध होगा। व्याकुप्य करता है विरुद्ध होगा। क्या कौन सी बात विरुद्ध होगी? कि आत्मन शेषित्व उपादन, आत्मा को शेषी कहना। शेषी मतलब मुख्य। शेषित्व का अर्थ क्या है? मुख्यत्व कहना। आत्मा मुख्य है, इस बात का कहना विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि पुत्रादिक मुख्य है और आत्मा शेष है। तो भी कहोगे कि आत्मा ही शेषी है, तो ये आपका कहना क्या होगा? विरुद्ध होगा, व्याकुपेत। ऐसा कह रहे पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को। तर्हि आत्मन शेषित्व उपादन व्याकुपेत। व्याकुपेत मतलब विरुद्ध होगा। इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे सिद्धांति एतावता पंक्ति से। क्या कि हमने बाढ़म कह दिया, इतने मात्र से आप जो आपने जो श्रुति और लोगों का अनुभव बताया, उतने मात्र से जो साक्षी रूप आत्मा है वह किसी का शेष बनेगा, ये बात नहीं हो सकती, है नहीं? तब तो कैसे नहीं हो सकती? तो कह रहे आगे देखिए एतावता इति टीका। एतावता प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे पुत्रादेः क्वचित प्राधान्यम अस्ति इति एतावता। मतलब पुत्रादिक को कई स्थानों पर प्राधान्य है, यह हम मान्य कर लेते हैं, किंतु किसी किसी व्यवहार में पुत्रादिक को प्रधानता होने पर भी आत्मा जो मूल आत्मा है, साक्षी रूप आत्मा, वह किसी का शेष नहीं बनता है, ये कहना। एतावता पुत्रादे क्वचित प्राधान्यम अस्ति इति एतावता। आगे पूर्ण विराम हुआ एतावता के बाद। फिर कह रहे कि भाई नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है केवल प्रतिज्ञा करने मात्र से, है कि नहीं, किसी अर्थ की थोड़ी सिद्धि होती है। हम यहाँ पर घट बनाने वाले हैं, बना रहे हैं, प्रतिज्ञा कर दी तो केवल कह दिया और चुपचाप बैठ गए, कुछ कर ही नहीं रहे, तो थोड़ी घट सिद्ध होगा। नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि, ये न्याय है। केवल प्रतिज्ञा करने से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो आपने इस श्लोक के पूर्वार्ध में तो कह दिया एतावता, क्या एतावता आत्मा कस्यचित् शेष न भवति, इतने मात्र से आत्मा किसी का शेष नहीं बनता है। केवल ये कह दिया, प्रतिज्ञा कर दी, इतने मात्र से थोड़ी होगा। आपको कुछ बताना पड़ेगा प्रक्रिया कि आत्मा साक्षी रूप आत्मा कैसा शेष नहीं हो सकता है किसी का, इस बात का स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं
नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थ सिद्धि इत्याशंक्य शंका करके आगे बता रहे हैं। यत्र यत्र व्यवहारे यस्य यस्य आत्मत्वं विवक्षते तस्य तस्य आत्मनः तत्र तत्र प्राधान्य दर्शनाय उपोद्घातत्वेन आत्मत्रैविध्यम आह। तो श्लोक का जो उत्तरार्ध है गौणम इत्यादि उसकी यह उत्तर निकाय है। तो क्या कर रहे देखिए, यत्र यत्र व्यवहारे जिस जिस व्यवहार में यस्य यस्य आत्मत्वम जिसको जिसको आत्मा कहना उचित है, यस्य यस्य आत्मत्वम विवक्षते अपेक्षित है, कहने के लिए इच्छित है, तस्य तस्य आत्मनः उस आत्मा का तत्र तत्र उस व्यवहार में प्राधान्य दर्शनाय प्रधानता दिखाने के लिए उपोद्घातत्वेन उपोद्घात के रूप में आत्मत्रैविध्यम आह। आत्मा के तीन भेद बताए जा रहे हैं। लेकिन आत्मा के तीन भेद किस बात के लिए बता रहे ग्रंथकार? हाँ, तो जिस जिस व्यवहार में जिस जिसका आत्मत्व कहना उचित है उस आत्मत्व का वहां प्राधान्य होता है, इस बात को दिखाना है कि उस व्यवहार में। तो उस बात को दिखाने के लिए उपोद्घात के रूप में सबसे पहले आत्मा का तीन प्रकार से भेद कर रहे हैं सिद्धांती। फिर उन तीन प्रकार का भेद कहने के बाद उस व्यवहार का उस प्रसंग को दिखाएंगे कि अमुक व्यवहार में अमुक आत्मा मुख्य है, अमुक व्यवहार में अमुक आत्मा मुख्य है, इस बात को कहेंगे। ठीक है, चलिए। तत्र तत्र प्राधान्य दर्शनाय उपोद्घातत्वेन उपोद्घात के रूप में आत्मत्रैविध्यम आह। आत्मा की त्रिविधता को कर रहे गौण इत्यादि पंक्ति से। आगे गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा च इति अयम आत्मत्रिधा भवति। इस प्रकार से आत्मा का तीन प्रकार का भेद है, गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा। अब कौन कौन गौणात्मा है, कौन मिथ्यात्मा है, कौन मुख्यात्मा है, इन सभी बातों का विश्लेषण हो रहा है आगे। टीका आगे के श्लोक क्या उतारने का। तत्र पुत्रादेः गौणात्मत्व प्रदर्शनाय लोके गौण प्रयोगम उदाहरति। ठीक है, तत्र पुत्रादेः गौणात्मत्व प्रदर्शनाय, पुत्रादि गौण आत्मा है, इस बात को दिखाने के लिए लोक में गौण प्रयोग किस प्रकार का होता है, इस बात को पहले दिखा रहे ग्रंथकार। तो सबसे पहले अब इस 40 नंबर के श्लोक में ग्रंथकार कौन सी बात को प्रदर्शित कर रहे हैं? गौण प्रयोग किस प्रकार का होता है व्यवहार में, इस बात को दिखा रहे हैं। और ये भी किस लिए दिखा रहे हैं? इसलिए कि पुत्रादिक गौण आत्मा है, इस बात को समझाने के लिए उदाहरण देकर लोक व्यवहार में गौण प्रयोग किस प्रकार कहा किया जाता है, इस बात का कथन कर रहे हैं। वो कथन करने के बाद दृष्टांत समझाने के बाद फिर बताएंगे कि उस प्रकार पुत्रादिक में भी जो आत्मता है वो गौण आत्मरूपता है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। देवदत्तस्तु सिंहोय मित्येक्यं गौणमेतयोः भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेरात्मता तथा देवदत्तस्य सिंहोय मित्येकं गौणमेतयोः भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेरात्मता तथा। देवदत्तः तु सिंहः अयम् इति ऐक्यं गौणम् एतयोः भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेः आत्मता तथा। ठीक अन्वय। अयम् देवदत्तः तु सिंहः, अयम् देवदत्तः तु सिंहः इति ऐक्यम् गौणम् एतयोः भेदस्य भासमानत्वात् तथा पुत्रादेः आत्मता। ठीक है, देखिए भाई, अयम देवदत्त तो सिंह, ये लोक में व्यवहार प्रयोग होता है, शब्द प्रयोग होता है। क्या कहते हैं कभी कभी, अरे भाई ये बालक या ये देवदत्त सिंह ही है, किंवा सिंहो मानवक,
मानव मतलब बालक, ये सिंह ही है। तो वस्तुतः वह सिंह होता है क्या? नहीं, तो भी उसमें, उस बालक में या देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब सिंह, देवदत्त तो सिंह हो नहीं सकता, प्रयोग तो हो रहा है, इसका मतलब वो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। अर्थात सिंह शब्द का वाच्यार्थ जो होता है वह देवदत्त नहीं है। सिंह शब्द का वाच्यार्थ वो होता है जो जंगल में घूम रहा है, पशु विशेष, ये थोड़ी देवदत्त है। तो भी देवदत्त में शब्द का प्रयोग हो रहा है, वो गौण रूप से है, मुख्य रूप से नहीं है। शक्ति वृत्ति से यदि कहना हो तो मुख्य रूप से कहना होता है कि नहीं? सिंह में सिंह शब्द का प्रयोग वो मुख्य वृत्ति से कहना हुआ, किंतु देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग मुख्य वृत्ति, शक्ति वृत्ति से कहना नहीं है, गुण को लेकर है, गौणी वृत्ति है, गौण लक्षणा है, ये गौण प्रयोग है। उसी प्रकार पुत्रादिक को आत्मा जो बताया जाता है वह भी गौण प्रयोग है। अर्थात सचमुच पुत्रादिक आत्मा ही है ये बात नहीं। तो पुत्रादिक तो आत्मा है, लेकिन कौन सा आत्मा है? वो फिर गौण आत्मा है, ये बात की सिद्धि हुई। देखिए, तो अयम सिंह देवदत्त तो सिंह इति, इस प्रकार ऐक्यम, है कि नहीं? ये एकता दिखाई देखने को मिल रही शब्द प्रयोग से कि देवदत्त ही सिंह है करके। ऐक्यम गौणम, ये ऐक्य एक गौण है। क्यों गौण है? उसका कारण हेतु दे रहे। एतयोः भेदस्य भासमानत्वात्, एतयोः देवदत्त सिंहयोः, देवदत्त और सिंह, इन दोनों में सब लोगों को भेद ही प्रतीत होता है। अतः यह देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है। एतयोः भेदस्य भासमानत्वात् तथा पुत्रादे आत्मता, सिद्धांत बता रहे उस प्रकार पुत्रादि को भी जो आत्मा बताया जाता है वह गौण प्रयोग है, ये बात ठीक है। चलिए टीका, देवदत्त इति अयम देवदत्त सिंह इति यद देवदत्त सिंहयोः ऐक्य, इस वाक्य प्रयोग से जो सिंह और देवदत्त में ऐक्य अर्थात एकता प्रतीत हो रही है कि नहीं, वह गौण है, औपचारिक है, ये बात को कह रहे हैं। अयम देवदत्त सिंह इति यद देवदत्त सिंहयोः ऐक्यम तद गौणम, गौणम का अर्थ कर रहे औपचारिकम, गौणम का अर्थ औपचारिकम, औपचारिकम का अर्थ होता है आरोपित है, अर्थात शक्ति वृत्ति से बोधित नहीं है। शक्ति वृत्ति के द्वारा बोधित जो अर्थ होता है उसको कहते मुख्यार्थ, शक्यार्थ, वाच्यार्थ, ऐसा नहीं है। ठीक है जी। फिर ये गौण प्रयोग है। लक्षणा वृत्ति के द्वारा बोधित जो अर्थ होता है उसको कहते लक्षार्थ, और गुण वृत्ति से, गुण वृत्ति को लेकर यदि अर्थ बोधित होगा तो उसको कहेंगे गौण अर्थ। यहाँ पर गुण को लेकर ही बताया है। मतलब देवदत्त में सिंह शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? इसलिए कि जिस प्रकार सिंह में शूरता होती है, क्रूरता होती है, उस प्रकार देवदत्त में भी शूरता क्रूरता रूप गुण देखने को मिल रहे हैं। तो गुण को लेकर प्रयोग हो रहा है। अतः यह वृत्ति कौन सी हुई? गौण वृत्ति हुई, औपचारिक प्रयोग हुआ। ये बात यद देवदत्त सिंहयोः ऐक्यम तद गौणम औपचारिकम, तत्र हेतु क्यों औपचारिक प्रयोग हो रहा है, गौण प्रयोग हो रहा है? तो हेतु बताया एतयो इत्यादि से मूल श्लोक में। तो क्या बताया हेतु? एतयोः भेदस्य भासमानत्वात्, इन दोनों में भेद लोगों को प्रतीत होता है, सब लोगों को प्रतीत होता है कि देवदत्त मनुष्य है, सिंह सिंह है, देवदत्त सिंह हो नहीं सकता है, ये सब लोगों को पता है, तो भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए गौण प्रयोग है। तत्र हेतुवाह एतयो इति दाष्टान्तिक योजयति, दृष्टांत तो समझाया, अब उसको ग्रंथकार दाष्टान्त में अर्थात सिद्धांत में जोड़ रहे हैं पुत्रादे इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात श्लोक के अंतिम पाद के द्वारा। पुत्रादे आत्मता तथा। ठीक, आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका। अनंतरम मिथ्यात्मानं दर्शयति, अब गौणात्मा दिखाया, तो गौणात्मा शब्द से ध्यान में रखिए, गौणात्मा मतलब कौन? पुत्रादिक को कह दिया गौणात्मा। अब मिथ्यात्मा कौन है भाई? इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। अनंतरम अर्थात गौणात्मा दिखाने के बाद मिथ्यात्मानं दर्शयति। भेदोस्ति पंचकोशेषु,
वेदोऽस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ साक्षिणो न तु भात्यसौ मिथ्यात्मतात कोशानां मिथ्यात्मतात कोशानां स्थानोश्चौरात्मता यथा स्थानोश्चौरात्मता यथा वेदोऽस्ति पंचकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ मिथ्यात्मतात कोशानां स्थानोश्चौरात्मता यथा भेदः अस्ति पंचकोशेषु साक्षिणः न तु भाति असौ मिथ्यात्मता अतः कोशानां स्थानोः चौरात्मता यथा। ठीक अन्वय पंचकोशेषु साक्षिणः भेदः अस्ति असौ न तु भाति अतः कोशानां मिथ्यात्मता स्थानोः चौरात्मता यथा। ठीक है, अर्थ को देखिए तो पंचकोशेषु 5 कोश, अन्नमय आदि 5 कोश है, अन्नमय प्राणमय मनोमय आदि। तो पंचकोशेषु साक्षिणः भेद अस्ति, पंचकोशों में साक्षी का भेद है। अर्थ साक्षी अलग चीज है, पंचकोश अलग चीज है। साक्षी मतलब पंचकोश नहीं, पंचकोश मतलब साक्षी नहीं, भेद है। किंतु होता क्या है, असौ न तु भाति, किंतु भेद होने पर भी भेद भासता नहीं है। रज्जु के ऊपर प्रतीत हो रहा जो सर्प है, सर्प और रज्जु का यद्यपि भेद है किंतु भेद होने पर भी भेद प्रतीत होता नहीं। उसी प्रकार 5 कोश अनात्मा है, उससे अतिरिक्त उनका प्रकाशक साक्षी आत्मा है, उनमें भेद है तो भी भेद भासता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है। तो देखिए पंचकोशेषु साक्षिणः भेद अस्ति असौ न तु भाति, असौ भेद न तु भाति प्रतीत नहीं होता है। अतः इसलिए कोशानाम मिथ्यात्मता, इसलिए कोशों को भी कुछ लोग आत्मा कहते क्योंकि उनको भेद प्रतीत नहीं हो रहा है, तो कोश को ही आत्मा कह देते। कोई अन्नमय कोश को आत्मा कहता है, कोई मनोमय को कहता है, कोई बुद्धि को कहता है कि नहीं। तो कोशानाम, अतः कोशानाम, अब कोशों में जो आत्मता है, आत्मा कहा जा रहा है कोशों को, वो कौन सा आत्मा है भाई, मिथ्यात्मता, मिथ्यात्मा है वो। ठीक है ना। किस प्रकार जरा दृष्टांत देकर समझाओ इस बात को, तो कह रही यथा स्थानो चौरात्मता यथा। जैसे रास्ते में जाते समय रास्ते के बगल में स्थानु है, लकड़ी का खोड़ है, स्थानु है, किंतु उस स्थानु में स्थानु है ऐसी बुद्धि पहली हुई नहीं। ऐसा लगा दूर से कि चोर है करके, तयम चोर, तो चौर्यता बुद्धि हुई, चोर है करके ऐसी बुद्धि हुई। आप स्थानु चोर हो सकता है क्या, नहीं, स्थानु है, चोर है, दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों का भेद है। किंतु भेद होने पर भी भेद प्रतीत हो रहा है क्या, नहीं। अतः उस स्थानु में जो चोर रूप का आरोप किया जा रहा है वो कौन सा प्रयोग है, फिर मिथ्यात्मा, मिथ्या रूप से प्रयोग है नहीं। चोर वो मिथ्या है, वहां पर है नहीं है, तो भी उसको चोर समझा जा रहा है, वो मिथ्यात्मा हुआ। उस प्रकार 5 कोशों में साक्षी का भेद है, किंतु जैसा देवदत्त और सिंह का भेद भाषित होता है सबको, वैसा यहाँ पर भेद तो है कोश और साक्षी का, किंतु भेद प्रतीत नहीं होता है। अतः यहाँ पर जो कोशों में आत्मत्व बुद्धि है वो आत्मा कहा जाता है, तो कौन सा आत्मा है, फिर मिथ्यात्मा है। ये बात हो गई। तो पुत्रादिक हुआ कौन, गौणात्मा, और पंचकोश में ये हो गए मिथ्यात्मा, देहादिक मिथ्यात्मा है। पंचकोश के अंतर्गत अन्नमय कोश के रूप में देह भी आता है, अतः देहादिक हो गए मिथ्यात्मा और पुत्रादिक हो गए गौणात्मा। ठीक है, चलिए। तो स्थान हो चौरात्मता यथा, टीका को देखिए, भेद इति पंचकोशेषु प्रतीक है। तो पंचकोश कौन, तो बता रहे आनंदमयादि अन्नमयांतेषु पंचसु कोशेषु। आनंदमय कोश से लेकर अन्नमय कोश तक कोश जितने हैं 5 कोश है। तो आनंदमयादि अन्नमयांतेषु पंचसु कोशेषु, इन 5 कोशों में
साक्षिणः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सकाशात विद्यमान अपि, साक्षिणः सकाशात विद्यमान अपि। साक्षिणः सकाशात का मतलब साक्षी से इन कोशों का या कोशों में भेद होने पर भी, अर्थात कोश और साक्षी का भेद होने पर भी प्रतीत नहीं होता है। सकाशात पासून साक्षिणः सकाशात विद्यमान अपि भेद, भेद होने पर भी न अवभासते, भेद भाषित नहीं होता है। अतः तेषाम तेषाम कोशानाम, तेषाम करते कोशानाम, कोशानाम मिथ्यात्मत्व इत्यर्थः। कोशा में जो आत्मत्व है वो कौन सा आत्मत्व है? मिथ्यात्मत्व है। मिथ्यात्मत्वे दृष्टांतम आह, मिथ्यात्मा को समझाने के लिए ग्रंथकार मूल श्लोक के अंतिम पाद में दृष्टांत दे रहे हैं, स्थानो इत्यादि पंक्ति से। टीका में देखिए, वस्तुतः चोरात् भिन्नस्य स्थानो, वस्तुतः देखा जाए तो चोर से भिन्न है कौन? स्थान। चोरात् भिन्नस्य स्थानो हो, चोर रूपत्वम यथा मिथ्या, तो भी उसमें जो चोर रूपता प्रतीत हो रही है वो जैसी मिथ्या है। चोर रूपत्वम यथा मिथ्या तद्वत इत्यर्थ। उस प्रकार अन्नमयादि कोशों में जो आत्मत्व बुद्धि होती है वह भी कैसे है? वह मिथ्यात्मा है, ये बात कह दी। आगे, एवं गौण मिथ्यात्मानौ उपपाद्य इदानीं साक्षिणः मुख्यात्मत्वम् उपपादयति। ठीक है, एवं इस प्रकार से गौण और गौणात्मा और मिथ्यात्मा इन दोनों का उत्पादन किया ऊपर, और इन दोनों का प्रतिपादन करके उपाद्य गौण मिथ्यात्मानो उपपाद्य उत्पादन करके अब इदानीम साक्षिण मुख्यात्मत्व, साक्षी रूप जो आत्मा है चैतन्य वो मुख्यात्मा है, इस बात को कहने के कह रहे, उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। इदानीम साक्षिण मुख्यात्मत्व उपपादयति, साक्षी मुख्यात्मा है, इस बात का कथन कर रहे ग्रंथकार। न भाति भेदो नाप्यस्ति, साक्षिणो प्रतियोगिनः, सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते। न भाति भेदो नाप्यस्ति, साक्षिणो प्रतियोगिनः, सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते। न भाति भेदः न अपि अस्ति, साक्षिणः अप्रतियोगिनः, सर्वान्तरत्वात् तस्य एव मुख्यम आत्मत्वम इष्यते। ठीक है, अन्वय, साक्षिणः अप्रतियोगिनः भेदः न भाति, लग रहा है, न भेद न भाति। आगे, न अपि किंवा न अस्ति अपि, ऐसा कर सकते, न अस्ति अपि, नीचे, सर्वांतरत्वात् तस्यैव आत्मत्वं मुख्यम इष्यते, तस्यैव आत्मत्वं मुख्यम इष्यते। ठीक है जी, चलिए, तो कह रहे साक्षिणः अप्रतियोगिनः, साक्षी का विशेषण है अप्रतियोगिनः, अप्रतियोगी ऐसा जो साक्षी, क्या जी? तो उसमें कह रहे हैं कि भेद न भाति, साक्षी में किसी प्रकार का भेद प्रतीत होता नहीं है, और विशेष करके भेद है भी नहीं है साक्षी में किसी का, और किसी का साक्षी में भेद है भी नहीं है। तो भेद न भाति और न अस्ति अपि, भेद है भी नहीं है। कैसे भेद नहीं है साक्षी में किसी का भी? इसलिए कि अप्रतियोगी न, साक्षी अप्रतियोगी है। अप्रतियोगी का मतलब होता है साक्षी की तरह दूसरा कोई साक्षी नहीं है, अर्थात साक्षी रूप आत्मा पारमार्थिक सत्तावान है, उस प्रकार का पारमार्थिक सत्ता वाला दूसरा कोई पदार्थ है ही नहीं है। यदि होता तो उसमें साक्षी का भेद हो जाता।
तब साक्षी बन जाता क्या? प्रतियोगी। जैसे साक्षी है, उससे भिन्न कोई चीज होती, पारमार्थिक सत्ता वाली, समझ लीजिए घट, तब उस घट में साक्षी का भेद हो जाता, तब उस भेद का प्रतियोगी बनता कौन? साक्षी। किंतु साक्षी का भेद कहीं पर भी नहीं है, अर्थात भेद का प्रतियोगी है ही नहीं है साक्षी। तो बोलेंगे कैसे? घट थोड़ी साक्षी है, घट में तो साक्षी का भेद है। तो बोल रहे घट तो प्रातिभाषिक है या व्यवहारिक है, उसके साथ भेद होने पर भी वो भेद नहीं है, क्योंकि पारमार्थिक भेद, साक्षी यदि पारमार्थिक है तो उसी तरह कोई पारमार्थिक यदि रहता तब उनमें भेद कहना ठीक होता। ये तो कल्पित वस्तु है, घटादि क्या व्यवहारिक प्रपंच जो हम कर रहे हैं कल्पित है, और कल्पित का अधिष्ठान के साथ वस्तुतः कोई भेद होता नहीं है, नाम मात्र भेद होता है, इसलिए कोई भेद नहीं है, भेद भासता नहीं है साक्षी में, और भेद हाई भी नहीं है। और दूसरी बात, वह साक्षी रूप आत्मा सबका अंतरात्मा है, इसलिए वो मुख्य है। वो कर रहे उत्तरार्ध में, देखिए, तो साक्षिण अप्रतियोगिन भेद न भाति न अस्ति अपि, भेद ही भी नहीं है। और सर्वांतरत्वात्, वो सबका अंतरात्मा होने के कारण, कौन सबका अंतरात्मा है? साक्षी। सबका अंतरात्मा होने के कारण तस्यैव साक्षिणः एव आत्मत्व मुख्यम इष्यते, साक्षी मुख्य आत्मा है। तो तीन आत्मा हुए भाई, एक हुआ गौणात्मा, मिथ्यात्मा, मुख्यात्मा। तो गौणात्मा कौन? पुत्रादिक। मिथ्यात्मा कौन? देहादिक, ठीक है। और मुख्यात्मा कौन? साक्षी। तो साक्षी मुख्यात्मा क्यों है? सबका अंतरात्मा होने के कारण, ठीक है। चलिए टीका को देखिए, न भाति साक्षिणा, ये प्रतीक है, साक्षिणः प्रतीक है। तो साक्षिणः का अर्थ कर रहे साक्षी रूपस्य आत्मनः, साक्षी स्वरूप आत्मा का, चैतन्य रूप आत्मा का। गौणात्मनः पुत्रादे इव कस्मात् अपि भेद न भाति, ठीक है। गौणात्मा ऐसे जो पुत्रादिक, उन पुत्रादिक की तरह पुत्रादेह इव कस्मात् अपि भेद न भाति, किसी से भी भेद प्रतीत नहीं होता है। किसमें? साक्षी में। ये बात, तो गौणात्मन पुत्रादे इव कस्मात् अपि भेद न भाति, जैसे गौणात्मा पुत्र, उसका सिंह के साथ भेद है कि नहीं, और भेद सबको प्रतीत होता है, उस प्रकार साक्षी में किसी का भी भेद प्रतीत नहीं होता है। गौणात्मन पुत्रादेव कस्मात् अपि भेद न भाति। आगे, मिथ्यात्मन देहादे, मिथ्यात्मा कौन? देहादिक। तो मिथ्यात्मन देहादे इव, देहादिकों की तरह भेद नास्ति अपि, जैसे साक्षी और चोर, जो चोर है वो क्या है? मिथ्यात्मा है, उस प्रकार देहादिक भी मिथ्यात्मा है। तो जैसे चोर और साक्षी का भेद प्रतीत नहीं होता है कि नहीं? भेद तो है किंतु भेद प्रतीत नहीं होता है, अब भेद है भी नहीं है, कहा था कि न अपि अस्ति। उस प्रकार, क्योंकि कल्पित वस्तु का अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कोई सत्ता होती नहीं है, तो भेद भासता नहीं है, भेद है नहीं है। उस प्रकार या साक्षी रूप आत्मा में भेद है नहीं है और भेद भासता भी नहीं है, वही कह रहे हैं। मिथ्यात्मन देहादे इव भेद नास्ति अपि, भेद है भी नहीं है, अर्थ। आगे, तत्र उभयत्र हेतु, अब दोनों जगह हेतु बता रहे हैं। क्या हेतु? अप्रतियोगिन इति हेतु गर्भितम विशेषणम। अप्रतियोगिन ये प्रतीक है, ये विशेषण है साक्षिणः का, किंतु यह विशेषण केवल सादा विशेषण नहीं है, अपितु हेतु गर्भित विशेषण है। ऐसा यह विशेषण है कि जो हेतु का भी काम कर रहा है, जो विशेषण हेतु का भी काम करता है, ऐसे विशेषणों को बोला जाता है क्या? हेतु गर्भित विशेषण। तो अप्रतियोगिना इति हेतु गर्भितम विशेषण। आगे, अप्रतियोगित्वात्, अप्रतियोगिना का अर्थ कर दिया अप्रतियोगित्वात्, किसी का भी वह प्रतियोगी नहीं है। कौन? साक्षी। कैसे समझा रहे? यथा पुत्रादे देहादे अपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते, जैसे व्यवहार में पुत्रादिक और देहादिक, इनमें देहादे अपि, इनमें स्वयं प्रतियोगी विद्यते,
इनमें क्या है, स्वयं प्रतियोगित्व है, ये स्वयं किसी के प्रतियोगी बन जाते हैं, पुत्रादिक देहादि, है कि नहीं। किंतु उस प्रकार का आत्मा किसी का भी प्रतियोगी बनता नहीं है कि नहीं। जैसे पुत्र प्रतियोगी बन गया, कहा का, पुत्र का जो सिंह में भेद है उस भेद का प्रतियोगी बन गया, कौन, पुत्र। उस प्रकार देहादि पदार्थ भी सब जगह प्रतियोगी बनते हैं, उस प्रकार साक्षी किसी का भी प्रतियोगी बनता नहीं है। यथा पुत्रादेः देहादि अपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते, न एवं स्वस्य वस्तुभूत कश्चित् प्रतियोगी अस्ति। न एवं, एवं मतलब पुत्रादि की तरह, न एवं स्वस्य, स्वस्य साक्षिणः, वस्तुभूत, वस्तुभूत स्वस्य, वास्तविक सत्य स्वरूप पारमार्थिक सत्तावान ऐसे साक्षी का कश्चित् प्रतियोगी अस्ति, उसका कोई प्रतियोगी नहीं है और वह न किसी का प्रतियोगी है। ठीक है, आगे देहादे सर्वस्य आरोपित तत्व इति भाव। तो बोल रहे भाई देहादि क्यों नहीं प्रतियोगी बनेंगे, या देहादि में साक्षी का भेद लेकर उस भेद का प्रतियोगी साक्षी क्यों नहीं बनेगा। तो उसका उत्तर दिया कि देहादे सर्वस्य आरोपित तत्व, देहादि पदार्थ जितने हैं सब क्या है, आरोपित है, और आरोपित पदार्थ का अधिष्ठान के साथ कोई भेद होता नहीं है। इसलिए क्या, देहादे सर्वस्य आरोपित तत्व इति भाव, क्या कश्चित् प्रतियोगी न अस्ति, वह किसी का प्रतियोगी नहीं है। तो देहादे सर्वस्य आरोपित तत्व इति भाव। ठीक, आगे ननु भेदाभावेन साक्षिण गौण मिथ्यात्वे मा भूताम मुख्यात्मत्वं तु कुतः इति अतः आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है इति अतः तक, फिर आगे उत्तर दे रहे सर्वे इत्यादि से आह करके। तो पूर्व पक्षी क्या शंका कर रहा है, ननु भेदाभावेन, भेद न होने के कारण, साक्षिण गौण मिथ्यात्वे मा भूताम, मतलब साक्षी गौणात्मा है, इस बात को मत नहीं कहते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, मान्य हमको कि साक्षी गौणात्मा नहीं है और साक्षी मिथ्यात्मा भी नहीं है। क्यों, भेदाभावेन, भेद का अभाव होने के कारण भले तुम लोग, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांतियों को, पूर्व पक्षी का कहना है, शंका कर रहा है वो, पूर्व पक्षी बोल रहे सिद्धांती भले तुम साक्षिरूप आत्मा को क्या गौण आत्मा मत बोलो, मिथ्यात्मा मत बोलो, क्योंकि भेद भासता नहीं है, भेद है ही नहीं है। ये ठीक है, हम मान्य करते हैं गौण आत्मा भी नहीं है साक्षी और मिथ्यात्मा भी नहीं है, ये तो ठीक है, किंतु वो मुख्यात्मा ये क्यों, ये बताओ, उसको मुख्यात्मा क्यों कहना, गौणात्मा नहीं कहना, उसको मिथ्यात्मा नहीं कहना, क्यों, ये कारण तो समझ में आ गया, किंतु उसको मुख्यात्मा कहना ये क्यों कहना, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ननु भेदाभावेन साक्षिणः गौण मिथ्यात्वे, भेद का अभाव होने के कारण साक्षी में गौण मिथ्यात्वे मा भूता, मत होने दो, नहीं रहने दो, किंतु मुख्यात्मत्वं तु कुतः, मुख्यात्मा साक्षी है ये क्यों, ये प्रश्न उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, सर्वांतरत्वात् इत्यादि से, उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। सर्वस्मात् देहपुत्रादेहे अंतरत्वात् सर्वसाक्षिणः प्रतीचः सर्वांतरत्वेन प्रतीयमानत्वात् तस्य एव का अर्थ कर रहे साक्षिणः एव आत्मत्वं मुख्यम, मुख्यम का अर्थ कर रहे हैं अनौपचारिकम ईष्यते, ईष्यते का अर्थ कर रहे हैं अभ्युपगम्यते इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सर्वस्मात् देह पुत्रादे, जितने भी जड़ चेतन करके दिखाई दे रहे पदार्थ है, घट पटादिक जड़ हुए, मनुष्य पशु इत्यादि चेतन करके मालूम पड़ रहे हैं, किंतु उन सभी देहादिकों में अंदर, सबके अंदर बैठा हुआ तत्व है, चैतन्य तत्व है। जैसे प्रतीत होने वाले सर्प के सभी अंगों में ठुस ठुस कर भरा हुआ है कौन, रज्जु का रूप, रज्जु का स्वरूप। रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, उसके पूंछ को तोड़कर देखेंगे तो मिलेगी क्या, रज्जु ही मिलेगी। बीच में तोड़ के देखेंगे तो रज्जु ही मिलेगी, और उसके मुंह को तोड़ के देखेंगे तो भी वहां पर क्या मिलेगी, रज्जु ही मिलेगी।
रज्जु से अतिरिक्त है ही नहीं है, सब जगह रज्जु ही है सर्प के सभी अंगों में, पूछ लीजिए चाहे पेट लीजिए उसका कहाँ पर भी। उसी प्रकार सभी देहादि पदार्थ ये घटपट आदि सभी जगत अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, कल्पित है और उसका अधिष्ठान है साक्षी रूप आत्मा है। अतः वह आत्मा सभी पदार्थों का अंतरात्मा है, क्योंकि कल्पित पदार्थों का अंतरात्मा होता है अधिष्ठान। जैसे सर्प का अंतरात्मा है कौन? रज्जु। उस प्रकार ये सभी जगत जो है उन सबका अंतरात्मा है कौन? साक्षी रूप आत्मा। वही कह रहे सर्वस्मात् देवपुत्रादेहे अंतरत्वात्, सभी देवपुत्रादिकों से अंतरत्वात्, अंतरत्वात् का अर्थ करेंगे अधिष्ठानत्वात्, है कि नहीं? सभी देवपुत्रादिकों का अधिष्ठान होने के कारण, ठीक है, अंतरत्वात् मतलब अधिष्ठानत्वात्। सर्व साक्षिणः प्रतीच, सबका साक्षी स्वरूप जो है प्रतीच, प्रतीच अर्थात प्रत्यक रूप आत्मा, प्रतीच सर्वांतरत्वेन प्रतीयमानत्वात्, सबका अंदर रूप से वो प्रतीत होता है, प्रतीयमानत्वात्। तस्यैव साक्षिण एव आत्मत्व मुख्यम, इसीलिए साक्षी क्या हुआ भाई? मुख्य आत्मा हुआ। मुख्य मतलब क्या? अनौपचारिकम, अनौपचारिकम का अर्थ लिखिए अनारोपितम, अनारोपित आत्मा है साक्षी। बाकी पुत्रादिक आरोपित आत्मा है, आरोप करके उसमें आत्मत्व आत्मा है, आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, वस्तुतः वो आत्मा नहीं है। मुख्य आत्मा कौन है फिर? साक्षी ही मुख्य आत्मा है। अनौपचारिकम का अर्थ लिखा अनारोपितम, आरोप रहित। ईश्यते नाम अभ्युपगम्यते अर्थात स्वीक्रियते, स्वीकार किया जाता है इत्यर्थ। ठीक है, आगे टीका में अत्र इदम अनुमानम सूचितम, यहाँ पर एक अनुमान की सूचना मिलती है। कौन वो अनुमान है? तो अनुमान का आकार दे रहे हैं। विमतः साक्षी मुख्यात्मा भवितुम अर्हति सर्वांतरत्वात्, यह मुख्यात्मा न भवति स सर्वांतर अपि न भवति यथा अहंकारादि इति केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी अनुमान दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर पक्ष कौन है भाई? विमत साक्षी, ये पक्ष हुआ। साध्य मुख्यात्मा भवितुम अर्हति, हाँ मुख्यात्मा भवितुम अर्हति अर्थात मुख्यात्मत्व, ये साध्य हुआ। और हेतु सर्वांतरत्वात्, ये हेतु है। तो देखिए भाई, विमत मतलब वाद विवाद का विषय भूत जो साक्षी, वो कैसा है? मुख्यात्मा भवितुम अर्हति, मुख्यात्मा होने के लिए उचित है, अर्थात वो मुख्यात्मा है। क्यों? उसका कारण उसका कारण दे रहे क्या? सर्वांतरत्वात्, वो सबका अंतरात्मा होने के कारण। हित व्याप्ति बता रहे, यह मुख्यात्मा न भवति, जो मुख्यात्मा नहीं होता है, मतलब यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव, ये वितरिक व्याप्ति होती है। यह मुख्यात्मा न भवति, जो मुख्यात्मा नहीं है, स सर्वांतर अपि न भवति, वो सबका अंतरात्मा भी होता नहीं है, न भवति। यथा अहंकार आदि, जैसे अहंकार मुख्यात्मा है क्या? नहीं, अतः सर्वांतर भी नहीं है। किंतु साक्षी मुख्यात्मा है, क्यों? सर्वांतर होने के कारण। यथा अहंकार आदि इति केवल व्यतिरेक, ये केवल व्यतिरेक के अनुमान हो गया। लग गया जी? बस आगे का अक्षर हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य